नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हमने क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पे। और जब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे अब, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास? सोल्यूशन विल बिकम a bag contains 5 red and 7 blue balls. Two balls are drawn on succession back to back. What is the probability of getting a red and a blue ball or both red balls? ठीक है जी। इफ द बॉल इज रिप्लेस्ड, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा काम की चीज क्या है? यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है आपके पास? लफ्ज, आपके पास रिप्लेस का लफ्ज यूज होगा। दूसरा सक्सेशन का लफ्ज यूज होगा। ठीक है जी, सक्सेशन होगा और लफ्ज रिप्लेस है। सक्सेशन तो इंडिपेंडेंट में भी होगा, डिपेंडेंट में भी होगा। इंडिपेंडेंट की पहचान क्या है? कि लफ्ज रिप्लेस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो एक वक्त में एक बॉल ड्रॉ होगी। तो जब मैं इसका सैंपल स्पेस निकालूंगा, तो मैंने आपको लास्ट सेशन में ही बताया था कि जब हम बैग का सवाल करते हैं या कार्ड का सवाल करते हैं, तो हम सैंपल का सेट नहीं बनाते, डायरेक्टली हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं और उसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो टोटल बॉल्स मेरे पास 5 रेड है और 7 ब्लू है, तो इट मीन्स कि टोटल बॉल मेरे पास 12 है। और फर्स्ट ड्रॉ मुझे क्या करनी है? एक बॉल ड्रॉ करनी है। पहले मैं एक बॉल ड्रॉ करूंगा ना। जब मैं एक बॉल ड्रॉ करूंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 वेज। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 12C1 की है मैंने। ए बैक टू बैक का मतलब क्या है? कि मुझे दो बॉल्स टू ड्रॉ करनी है, मगर एक साथ नहीं, एक के बाद एक। अब आते हैं हम फर्स्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर। फर्स्ट रिक्वायरमेंट मेरी क्या कहती है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट कहती है कि अ रेड एंड अ ब्लू। ठीक है जी, अ रेड एंड अ ब्लू, यानी पहली बॉल की बात कर रहा है वो रेड, और दूसरी की बात कर रहा है ब्लू। ठीक है जी। तो अब रेड बॉल के लिए हम क्या करते हैं? हमने यहाँ पे ले लिया इवेंट ए रेड बॉल का। ठीक है जी, कि अगर हम पहली बॉल ड्रॉ करें और वो रेड बॉल हो, तो इसके आउटकम्स क्या होंगे? इसके आउटकम्स बन जाएंगे, रेड बॉल्स मेरे पास अवेलेबल है 5C1, और 5C1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इन 5 वेज। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ये तो बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने वाला। ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 12। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आपको लाजमी यहाँ पे क्या लिखना है? अ बॉल इज रिप्लेस्ड। देखिए जी, टोटल बॉल्स थी मेरे पास बैग में 12। जब मैंने एक बॉल ड्रॉ कर ली, तो अब टोटल बॉल मेरे पास थी 11। जब मैं ये लिखूंगा अ बॉल इज रिप्लेस्ड, तो इसका मतलब क्या है? कि अब दोबारा मेरे बैग में कितनी बॉल्स हैं? मेरे बैग में दोबारा 12 बॉल्स अवेलेबल हैं। तो जो सैंपल स्पेस है वो कितना होगा मेरा? 12C1 ही रहेगा। और 12C1 का मतलब ये 12 वेज रहेगा। ठीक है जी। इवेंट बी जो है मेरा क्या बन जाएगा? ब्लू बॉल। ठीक है जी। अब ब्लू बॉल के लिए क्या हो जाएगा? ब्लू बॉल के आउटकम्स को चेक करने के लिए आउटकम्स ऑफ इवेंट बी, यानी आउटकम्स ऑफ ब्लू बॉल निकालनी है। तो 7 ब्लू बॉल्स हैं, इसमें से मुझे एक चाहिए। 7C1, इसका रिजल्ट आएगा कितना? 7 वेज। तो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई आप इसकी? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये? दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने बस वैसे ही कैलकुलेट करी है। यहाँ आपके पास क्या है? यहाँ आपके पास एक पॉइंट है जो आपने याद रखना है। अब बॉल इज रिप्लेस्ड, बॉल इज रिप्लेस का मतलब वो बॉल दोबारा बैग में हमने वापस रख दी है। ठीक है जी। अब यहाँ लिखते हैं हम, इट shows that it shows that या हम बल्कि यहाँ लिखें, इट शोज दैट इट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है जी, इट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ
A intersection B equals to probability of A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला आपके पास राइट अप में मौजूद है। तो मैं इसको लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी निकाली हमने 5/12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7/12। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 × 7 35 और 12 × 12 144। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या अगर आप चाहें तो आप इसको डिवाइड करके भी शो कर सकते हैं। दैट इज 35 डिवाइडेड बाय 144 विल बिकम 0.243, ठीक है। अगर मैं इसके रिजल्ट को 0.243 को या 35/144 को डिस्क्रिप्टिवली लिखना चाहूं तो मैं अपने क्वेश्चन को पढ़ के लिखूंगा। A bag contains 5 red and 7 blue balls. If 2 balls are drawn on succession, the probability of getting a red and a blue ball is 0.243, ठीक है। तो ये तरीकेकार आपके पास क्या है, ये तरीकेकार आपका क्वेश्चन को देखते हुए आपने क्या करना है, क्वेश्चन को देखते हुए आपने अपना डिस्क्रिप्टिव आंसर जो है वो लिखना है, ठीक है। तो अब हम मूव करेंगे अपने डिपेंडेंट के क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर लफ्ज रिप्लेस जो है वो चेंज हो जाएगा नॉट रिप्लेस से। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है, कि हम डिपेंडेंट इवेंट के क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस होगा हम वो देख लेते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है क्वेश्चन का। जब हम इसको सोल्यूशन में लेके जाएंगे तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, अच्छा भाई सोल्यूशन में क्या आएगा आपके पास, NS टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बिकम 12C1, क्योंकि 12 बॉल्स है, 12 बॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा, 12 बॉल्स, एक बॉल ड्रॉ करेंगे एक वक्त में तो 12 वेज में हो सकती है, ठीक है जी। फिर जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है, रेड, ठीक है जी, एंड अ ब्लू बॉल। पहले रेड बॉल हो ड्रॉ और फिर ब्लू बॉल ड्रॉ हो। यहाँ याद रखने वाली बात क्या है, यहाँ आपके पास जो है वो नॉट रिप्लेस का लफ्ज यूज हो रहा है, ठीक है जी। सक्सेशन का मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव रूल की बात हो रही है, ठीक है। या तो डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। और उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, कि इंडिपेंडेंट होगा तो रिप्लेस का लफ्ज होगा, और डिपेंडेंट इवेंट होगा अगर डिपेंड कर रहा होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको जो है वो करना पड़ेगा यहाँ पे कि आपने नॉट रिप्लेस को आइडेंटिफाई करना होगा। अब यहाँ जब हमने इवेंट ए देखा तो इवेंट ए मेरे पास क्या था, इवेंट ए था रेड बॉल का। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए रेड बॉल की आउटकम्स देखेंगे। मेरे पास रेड बॉल्स गिवन थी 5, ठीक है, इसमें से मैंने एक ड्रॉ कर ली, तो ये हो सकती है 5 वेज में। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बिकम 5/12। यहाँ तक तो आपका काम अभी सेम हो गया, ठीक है जी। यहाँ आप लिखेंगे क्या, यहाँ आपको लिखना होगा एक इम्पॉर्टेंट चीज, वो क्या है, अ बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड, ठीक है जी। जब आप ये मेंशन कर देंगे द बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड, इट मीन्स दैट कि अब 12 बॉल्स थी मेरे पास बैग में, 12 में से एक मैंने ड्रॉ कर ली और उसको मैंने वापस बैग में नहीं रखा है। तो अब मेरे पास जो बैग में बॉल्स हो गई तादाद उसकी क्या हो गई, चेंज हो गई। और अब उसकी तादाद कितनी हो जाएगी, अब उसकी तादाद NS पे फर्क पड़ जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो बच जाएंगी 11, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बॉल में ड्रॉ कर रहा हूँ, अब आउट ऑफ 11 मैंने बॉल ड्रॉ करी है, तो अब ये कितनी हो गई, 11 वेज आ गए। सवाल शुरू किया था तो 12 वेज थे बैग से ड्रॉ करने के, सेकंड बॉल पे जब चला गया मैं तो अब 11 वेज रह गए, ठीक है। 11 वेज का मतलब इवेंट बी क्या है, ब्लू बॉल होनी चाहिए, ठीक है। इवेंट बी का मतलब ब्लू बॉल होनी चाहिए। आउटकम्स ऑफ इवेंट बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7C1, 7 ब्लू बॉल्स थी, अब उसमें से एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा कितना, 7 वेज।
और इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, यानी ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 7/11। ठीक है जी। तो हमने वहां पे पढ़ा था कि डिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है कि जब इवेंट ए होगा और उसके बाद इवेंट बी होगा, तो इवेंट ए होने के बाद इवेंट बी पे जो है उसका इफेक्ट शो होगा। अब देखें, इवेंट ए करने के लिए 12 आउटकम्स थी आपके पास टोटल अवेलेबल, जो चांसेस थे, और इवेंट बी करने के लिए आपके पास वो 12 नहीं रहे, अब वो 11 रह गए। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी चीजों में कुछ तब्दीली आ गई, कुछ इफेक्ट जो है वो इवेंट बी के ऊपर क्रिएट हुआ। ये कहलाएगा आपका डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इट इज अ डिपेंडेंट इवेंट, देयरफॉर डिपेंडेंट इवेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिपेंडेंट ओवर ए, यानी ए इवेंट होने के बाद बी के ऊपर जो है वो उसका इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि बॉल जब रिप्लेस नहीं करी तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कम हो गई इवेंट बी के लिए। तो यहाँ आपके पास ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, वो बेसिकली क्या हो गई, वो बन जाएगी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए कहलाएगी ये। ठीक है जी, बी और ए के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5/12 मल्टीप्लाई बाय 7/11। ठीक है, अब ये हो जाएगा 7/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बिकम 5, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 35 हो जाएगा, और 12 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 132। ठीक है, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड करने में क्या होगा, 35 डिवाइड बाय 132 विल बिकम 0.265। 0.265। तो अब इसको अगर मैं डिस्क्रिप्टिवली लिखूं अपने क्वेश्चन को देखते हुए, तो मैं अपने क्वेश्चन को देखते हुए क्या लिखूंगा, a bag contain 5 red and 7 blue balls. If 2 balls are drawn on succession, the probability of getting a red and a blue ball is 0.265 if the ball is not replaced। आखिर में आपको इस लाइन को मेंशन करना जरूरी है कि आपने बॉल को रिप्लेस नहीं किया था, बैग में वापस नहीं डाला था, जिसकी वजह से आपके पास इवेंट बी के रिजल्ट्स पे फर्क पड़ गया। इसीलिए इवेंट बी जो है वो डिपेंडेंट हो गया किसका, इवेंट ए का। सही, क्लियर हो गई बात ये। दिस इज कॉल्ड आपका डिपेंडेंट इवेंट। अब इसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट मैंने किया है। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट सवाल में भी पहली रिक्वायरमेंट की थी और डिपेंडेंट के सवाल में भी पहली रिक्वायरमेंट करी है। सेकंड रिक्वायरमेंट आपको ट्राई करनी है खुद। ठीक है, अगर वो कहता है बोथ रेड बॉल्स, तो बोथ रेड बॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा, पहले जो रेड बॉल निकालेंगे वो एक रेड बॉल होगी। ठीक है जी, जब बॉल रिप्लेस करेंगे तो उसका जो चेंज होगा, जो इफेक्ट होगा, वो आपका सेकंड इवेंट पे शो होगा। ठीक है जी, अगर हम जो है वो इसके पार्ट को, सेकंड पार्ट को भी यहीं पे ही करके आपको शो कर दे। सेकंड पार्ट में वो कहता है बोथ रेड। ठीक है जी, बोथ रेड बॉल्स, यानी पहली बॉल जो ड्रॉ हो वो भी रेड हो, जो दूसरी ड्रॉ हो वो भी रेड हो। तो इसका मतलब क्या होगा, इवेंट ए तो आपका रेड बॉल होगा। ठीक है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू तो सेम हो जाएगी, आउटकम्स ऑफ ए विल बिकम 5C1 रहेगा। ठीक है जी, और ये आ जाएंगे कितना, 5 वेज। और इसकी प्रोबेबिलिटी जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ ए हो जाएगा डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, और ये बन जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 5/12। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको मेंशन करना है कि बॉल इज नॉट रिप्लेस। ठीक है जी, बॉल जो है वो बैग में वापस हमने नहीं रखी है, बॉल इज
नॉट रिप्लेस्ड। जब बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड हो जाएगा तो अब आपके पास आउटकम्स में क्या होगा, फर्क पड़ जाएगा। यानी टोटल आउटकम्स जो थी मेरी, टोटल बॉल्स थी 12, जब एक निकाल ली तो वो रिप्लेस नहीं करी, तो ये हो जाएंगी 11C1। ये हो जाएगा आपके पास 11 वेज। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब जो इवेंट बी है मेरे पास, वो दोबारा रेड बॉल का आ गया। यहाँ चीज समझने वाली है। जो दूसरा इवेंट है वो दोबारा मेरे पास किसका आ गया है, वो रेड बॉल का आ गया है। जब वो दोबारा रेड बॉल का आ गया तो इसका आउटकम्स पे क्या फर्क पड़ जाएगा भाई। टोटल मेरे पास 5 रेड बॉल्स थी। पहली वाली बॉल जो थी वो रेड मैंने निकाल दी। तो अब टोटल बॉल्स मेरे पास कितनी बच गई, वो बच गई मेरे पास 4। ठीक है, और उसमें से मैंने अब एक ड्रॉ करनी है। क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास, इट विल बिकम फॉर 4 वेज। अगर दो बॉल सेम कलर की एक के बाद एक निकालेंगे आप, तो उसके ऊपर क्या होगा, सम सैंपल स्पेस पे भी फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पे भी फर्क पड़ेगा। और सेम कलर होने की वजह से उस पर भी फर्क पड़ेगा जो दूसरी वाली बॉल है। ठीक है। तो अब यहाँ जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इवेंट बी की, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी आउटकम्स ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। यानी आपके पास इवेंट बी का रिजल्ट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 4/11। अब आगे जो हम लिखते हैं, ठीक है जी, आगे जो हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, बल्कि इसको अब मैं अगर ऐसे लिखूं तो ज्यादा अच्छा होगा। ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो ऐसे हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए है। ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ हमने मेंशन कर दिया, इट इज डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है, इट इज अ डिपेंडेंट इवेंट। और डिपेंडेंट इवेंट के अंदर क्या होता है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5/12 मल्टीप्लाई बाय 4/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 into 4 20, और 12 into 11 132। ठीक है, जिसको आप अगर पॉइंट्स में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 132 विल बिकम 0.151। तो हम वहां पे लिख देंगे, इफ अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स, if two balls are drawn on succession, the probability of getting both red balls is 0.151 if ball is not replaced। ठीक है। तो ये आपका सवाल जो था वो रिलेटेड था आपका किससे, डिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड था, जिसकी पहचान मैंने आपको बताई। इसकी पहचान है, क्वेश्चन में मेंशन होगा, दैट इज नॉट रिप्लेस कलर। अगर सक्सेशन आपको शो हो जाए तो समझ जाए कि ये मल्टीप्लीकेटिव का सवाल है, क्या डिपेंडेंट का होगा या तो इंडिपेंडेंट का होगा। और अगर आपके पास आगे फर्दर आपको पढ़ने में कहीं रिप्लेस करना नजर आ जाएगा तो आप समझ जाए कि वो इंडिपेंडेंट का सवाल है। और जहां नॉट रिप्लेस का लफ्ज नजर आ जाए तो वहां समझ जाए कि डिपेंडेंट इवेंट का सवाल है। ठीक है। तो आई होप कि ये जो रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की 4 एग्जांपल्स हैं, इसको आपने जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा और ये आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। तो ये जो आपको पास क्वेश्चंस आपको शेयर होंगे तो सोल्यूशन इसके शेयर होंगे तो उसको आपने अपने हाथ से दोबारा करना है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। जो चीज़ इसमें कम है वो आपने कंप्लीट करके जो है वो इसको प्रैक्टिस करनी होगी। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा फिर इंशाल्लाह हम वो आपसे ले लेंगे। ठीक है।